हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई थी। अपने भगवान को नहलाई हूँ, धुलाई हूँ, श्रृंगार करी हूँ। सब कुछ करने के बाद टीका उका फिर मैं आरती कर रही हूँ। आरती कर लूँगी, फिर मैं हवन की तैयारी करूँगी क्योंकि आज है तिथि नवमी। और फिर नवमी को ना हमारे घर पे हवन होता है। हम लोग जूतिया वगैरह चढ़ाते हैं। फिर मैं जूतिया तो चढ़ा दी हूँ माता रानी को, मैं दिखाना भूल गई थी आप लोग को। माता रानी के मतलब उधर ही चढ़ा हुआ है पास में। मैं जूतिया और करधन, बच्चों का करधन, अपना जूतिया, मैं सब कुछ चढ़ाई हूँ। अभी हवन ववन करके टीका उका लगा के फिर मैं उसमें सिकाई करूँगी। हमारे नवमी के दिन मतलब जूतिया हम लोग पहनते हैं। और बच्चों को ना करधन पहनाते हैं। तो वही मैं लकड़ी मतलब रख दी थी हवन के लिए और हवन करना जा रही हूँ, मतलब कर दूँगी अभी हवन। ये नवमी के दिन हवन होता है, ये माता रानी का। फिर सब हवन ववन मतलब पूरा ख़त्म कर लूँगी। फिर इधर पूजा पाठ यहाँ का मना मतलब घर पे ना पूरा प्रोसेस पूजा पाठ का सब कुछ तैयारी कर लूँगी, हो जाएगा पूरा। फिर मैं मंदिर जाना है, अभी तो मंदिर जाऊँगी, लेकिन पहले घर पे सब कुछ करने के बाद फिर आर्यन वीडियो बना रहा था ना, तो कितना हिला रहा है, बहुत हिला रहा है, सही से दिखा भी नहीं रहा है। लेकिन छोटा है ना, थोड़ा बहुत मैंने कहा शूट कर दो, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि नवमी के दिन हमारे घर पे कैसे पूजा होती है, कैसे क्या होती है। सबके घर पे अलग अलग मतलब पूजा होती है, अपने घर पे सब लोग अलग अलग से पूजा करते हैं। फिर ये मैं जूतिया करधन माता रानी को चढ़ा के रखी थी। फिर हवन में जो हवन की हूँ ना, उसमें ये सेका जाता है। फिर मैं इसको सेक लूँगी। फिर इसको ना मतलब 10-5 मिनट तक मतलब अच्छे से सेक लेना होता है, कि मतलब इसकी सेकाई करनी होती है। फिर इसको सेक कर ना मैं मतलब अभी लेकर आई हूँ कटोरे में ना चावल रखी हूँ। फिर इसको चावल में रखा जाता है हमारे यहाँ। तो अभी मैं वो मंदिर के पास मतलब मैं रखी हूँ, तो अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं कटोरी में चावल लाई हूँ, उसी चावल में इसको मैं रख दी हूँ। अब मैं पाठ करने पे लग गई हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा, दुर्गा पाठ, दुर्गा स्तुति सब कुछ मैं पढ़ा मतलब पाठ करती हूँ। और फिर धूप आरती करके भोग चढ़ा के हमारी माता रानी का दर्शन कर लीजिए, हमारे मधुवाशु का दर्शन कर लीजिए आप लोग। फिर मैं इसको सब कुछ मतलब करने के बाद अच्छे से भोग वोग चढ़ाई हूँ, धूप आरती की हूँ, फिर पाठ करने पे लग गई हूँ। हमारा हवन देखिएगा इस कितने अच्छे से पकड़ लिया है, भर रहा है अच्छे से, हवन सुलग रहा है, हो जाएगा अच्छे से मेरा। और फिर आज तिथि नवमी का है, तो नवमी के दिन हवन पूजा होती है, जूतिया वगैरह पहना जाता है। तो हम लोग अभी मतलब बिना कुछ खाए पिए जूतिया वगैरह पहना जाता है, बच्चों को करधन पहनाया जाता है। तो इधर मैं पूजा पाठ करके फिर मैं अभी मतलब बच्चों को रेडी कर दूँगी। अभी हवन में पूरे घर में नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि अभी हवन बहुत गर्म था और मतलब निकल रहा था ना, अभी हवन ताज़ा ही था, तो लेके चलने में ना बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हाथ पकड़ने लगता है, जलने लगता है। तो मैंने कहा थोड़ा कम हो जाए तब तक मैं बच्चों को रेडी कर दूँ। मैं रेडी हो चुकी थी, पूजा पाठ करके आई हूँ, तुरंत मैं रेडी हो गई हूँ। और बच्चों को नहला मतलब नहा चुके थे जब तक मैं आई हूँ। फिर इनको मैं कपड़े पहना दूँगी। आर्यन अभी मतलब नहा रहा था, उसके डैडी भी आ गए हैं, सब लोग नहा लेंगे। फिर मतलब हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने, वहाँ पे हवन ववन कराती हूँ। हाँ, मतलब नवरात्र में नवमी के दिन मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके हवन चढ़ मतलब कराऊँगी। जो 9 दिन का व्रत रखती हूँ ना, तो वहाँ भी हवन करवा देती हूँ, मंदिर में भी। और फिर वहाँ प्रसाद चढ़ाती हूँ, नारियल चुंदरी वगैरह मतलब सब कुछ प्रसाद चढ़ा के धूप आरती करके। माता रानी का मंदिर है, दुर्गा महारानी का मंदिर है, राधा कृष्ण का है, हनुमान जी का है, सब एक ही जगह पे इतने भगवान का मतलब मिल जाता है ना एक ही मंदिर तो में। सारे भगवान का दर्शन एक मंदिर में कर लो, अच्छा रहता है। फिर मैं बच्चों को रेडी करा के आ गई थी माथा टेकाने के लिए, क्योंकि अभी नहाए नहीं थे। मैं हवन वगैरह की थी तो अभी नहाए नहीं थे, तो मैंने कहा अभी टीका लगा देती हूँ और माथा टेका देती हूँ, माता रानी का पैर छुआ देती हूँ। और नवमी का दिन है, आज बच्चों का भी दिन होता है इस दिन, क्योंकि जिनके
बच्चे होते हैं ना वो जूतियाँ पहनते हैं और बच्चों को गर्दन पहनाते हैं, तो उनका भी मतलब माथा टिकाना ज़रूरी होता है। फिर हमारा हवन कुछ कम हो गया था, फिर मैं पूरे घर में हवन दिखाई हूँ। नवमी के दिन हवन दिखा दो ना तो अच्छा रहता है, जो मतलब माता रानी का वास हो। तो वैसे मतलब 9 दिन रहता ही है, लेकिन फिर भी पूरे घर में हवन दिखाने से ना बहुत अच्छा होता है और माता रानी का वास हो जाता है। बहुत मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा वातावरण सही हो जाता है। फिर हम लोग निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए। तो अभी जब मैं रास्ते में आई थी ना तो थोड़ा सा मैं शूट की हूँ और मैं ज़्यादा नहीं की थी। फिर ये दोनों बच्चे हस्बैंड जी और मैं, हम सब मंदिर जा रहे हैं। अभी मंदिर पहुंच जाएंगे ना तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी, माता रानी का दर्शन कराऊंगी। वैसे भी तो बहुत मतलब भीड़ होता है ना, लेकिन मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ना तो थोड़ा देखती हूँ कि थोड़ा मतलब छिमछिल हो जाए ना, फिर मैं रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आती हूँ मैं मंदिर में। तो अभी मंदिर आगे ये सब लोग लगा के रखते हैं ना कि बच्चे आए तो उनको लेते हैं। ये मैं नारियल, चुंदरी, धूप, बत्ती सब कुछ मैं ले चुकी थी, प्रसाद वगैरह। ये माता रानी का मंदिर है, तो यहाँ पे मैं आई थी, प्रसाद वगैरह चढ़ा चुकी हूँ। धूप आरती करना है तो क्या हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, धूप आरती करते हैं, तो कोई करने वाला नहीं होता है, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो इस समय आर्यन से मैं बोली थी, रिकॉर्ड किया था, थोड़ा सा मतलब वीडियो शूट किया था। तो मैं धूप आरती मैं अथर्व कर रही थी और वो कर चुका था, तो मैंने कहा कि मैं कर रही हूँ तुम मतलब थोड़ा सा कर लो। तो यहाँ ये मतलब 2 मंदिर, एक दुर्गा मैया का है, ये एक मतलब असमय मैया का मंदिर है। और फिर यहाँ हवन होता है, मैं यहाँ पे हवन ववन करवा चुकी थी। मैं जब तक मैं प्रसाद चढ़ा रही थी तब तक हस्बैंड जी हवन ववन करवा चुके थे। पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं, हवन ववन कर रहे हैं। और फिर मैं थोड़ा सा मतलब इधर आके नारियल चुंदरी चढ़ाई हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ गाइस, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये माता रानी है ना, बहुत जो जिनकी मनोकामना होती है सबकी पूर्ण करती हैं। ऐसा मतलब मुझे मतलब मेरा तो मतलब जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो माता रानी हमारा पूर्ण कर देती हैं, हमारा ही नहीं सबका पूर्ण करती हैं। और फिर ये कृष्ण भगवान का है, राधा मैया कृष्ण भगवान का। तो यहाँ पे हम लोग मतलब अभी धूप आरती करेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो बच्चे थे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। मैं राधा कृष्ण भगवान की मंदिर दिखा रही हूँ, मूर्ति, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। फिर मैं इधर कपूर लेकर आई थी, धूप सॉरी अगरबत्ती, तो कपूर डाल दो ना फिर ये पकड़ लेता है तो जलने लगता है। तो अच्छे से आप इसको जला के धूप आरती कर सको। नहीं, हवा चल रही है ना तो इसी वजह से ये मतलब नहीं जलता है अच्छे से। तो इधर मैं और अथर्व कर रही हूँ, फिर आर्यन रिकॉर्ड कर रहा है। अभी आर्यन मतलब करेगा ना तो मैं थोड़ा सा उसका भी बना लूँगी, क्योंकि हम सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। हस्बैंड जी मतलब ऐसे करके चले जाते हैं जल्दी जल्दी में, वो नहीं आते हैं, तो कहते हैं तुम लोग मतलब अपना कर लो अच्छे से। वो उनको मतलब पसंद नहीं है ना वीडियो में आना, तो बहुत कम वैसे ही आ जाते हैं कभी। तो मैं बच्चों को भी टीका उका करा देती हूँ और माथा वाथा टिका देती हूँ। तो आर्यन इधर पूजा कर रहा है, हम लोग कर चुके थे तो इधर आर्यन कर रहा है। तो इधर से मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि मतलब इधर भी बहुत मतलब भीड़ है। इधर हनुमान जी का मंदिर है, अब इधर हनुमान जी के मंदिर में जाके मैं धूप आरती करूँगी और फिर मतलब माथा टेकाऊँगी बच्चों को भी। तो मैं कर चुकी थी, आर्यन कर रहा है, अथर भी कर चुका था, लेकिन अथर दोबारा से गया है करने के लिए। तो अच्छा लगता है कि बच्चों को मतलब खुशी होती है पूजा पाठ में। मेरे बच्चे ना तो बहुत पूजा पाठ में बहुत मतलब वो करते हैं, जैसे मुझे पूजा पाठ में ना बहुत अच्छा लगता है वैसे बच्चे भी पूजा पाठ में करते हैं। तो हमारा दर्शन पूजा पाठ सब कुछ हो गया था और फिर मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इधर का मतलब मंदिर में आ जाओ ना तो इतना वातावरण मतलब अच्छा रहता है, कितना इतना शोर शराबा होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि मतलब सर दर्द हो या मतलब ऊब सी लगे। तो इसीलिए मतलब ठीक लगता है ना, जितना भी मतलब दुख दर्द होता है मंदिर में आ जाओ तो शांति मिलती है, इतना माहौल शांत रहता है। इतना शोर शराबा होने के बावजूद भी मतलब मन बहुत शांत रहता है। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर पे।
तो इधर बच्चे मतलब अभी खिलौना आथर ले लिया था, आर्यन ने नहीं लिया। इधर सब लोग नगाड़ा वगाड़ा बजाते हैं, सब लोग इधर फेरी वाले मतलब लगा के रखते हैं, बेचते हैं। तो जो जिसको लेना होता है प्रसाद वगैरह सब कुछ। फिर मैं आ गई थी इधर, बच्चों को खिलौना वगैरह दिला चुकी थी। मैं थोड़ा सा इधर का भी शूट की हूँ। हस्बैंड जी बैठे हैं और फिर बच्चों को मैं बिठाने जा रही हूँ। इधर आ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं एक जगह घूमने जा रही हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैं घूमने आई थी। पहले ऊपर चढ़ने देते थे, अब नहीं चढ़ने देते हैं। ऊपर चढ़ के जाओ तो फिर वीडियो शूट करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। पहले इस पे जाने देते थे, अब मना कर देते हैं। पुलिस वाले बैठे रहते हैं ना, तो वो नहीं जाने देते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही शूट की थी। ये बहुत अच्छा जगह है। जब ऊपर से वीडियो शूट करो ना तो चारों तरफ का वीडियो शूट हो जाता है। नहीं तो मतलब आगे से थोड़ा सा मैं कर पाई थी, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बना मतलब बहुत पुराना है, अजीब तरह से बना हुआ है। इस पे जाओ चढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर नहीं जाने देते हैं। इसके अंदर ये गेट वगैरह सब कुछ लगा है चारों तरफ से, तो बाहर बाहर से देख लो थोड़ा बहुत, तो यही अच्छा लगता है। और फिर मैं बाहर बाहर पूरे मतलब घूम के देखी थी। सारे लोग इधर ऐसा कहते हैं कि ये रानी का मतलब वो था, कुछ था। फिर इधर गुफा वगैरह है, तो ये सब ताला वगैरह भरा हुआ है, अंदर नहीं जाने देते हैं। तो मैं थोड़ा सा शूट की थी कि आप लोग भी देख लीजिए। इधर बहुत हरियाली होती है, बहुत ये जगह ना बहुत शांत होता है। बहुत अच्छा लगता है ना इधर घूमने वूमने आओ। लेकिन पहले था क्या कि चढ़ने देते थे, अंदर घुसने देते थे, जाने देते थे। अब नहीं जाने देते हैं, मना कर देते हैं। तो ज़बरदस्ती हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो यही हो जाता है ना। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आई थी मंदिर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। फिर मैं घूम घाम के घर आ गई थी। तो मैं जूतियाँ पहनने जा रही हूँ। फिर मंदिर होके आई थी ना, तब फिर मैं पहनी हूँ। अभी ना कुछ पानी पी हूँ ना कुछ खाया जाता है। पहले जूतियाँ पहन लो फिर खाना पानी होता है। तो 2 जूतियाँ, एक मैं अपने यहाँ हस्बैंड जी से मंगाई थी, एक हमारे मायके से आया था। एक जूतियाँ और दोनों बच्चों का करधन, एक मायके से आता है, एक यहाँ घर का होता है। तो ये गाय का कच्चा दूध होता है ना, तो उसको थोड़ा सा जूतियाँ उसी में डुब करके फिर पहना जाता है। तो फिर मैं पहन चुकी थी। अब बच्चों की बारी है, इनको ना करधन पहनाना है। तो 2-2 करधन भी होते हैं, एक यहाँ के होते हैं, एक मतलब बच्चों के नानी के घर से आता है वो होता है। तो दोनों एक साथ ही पहनाना होता है। तो बच्चों को अभी ऐसे किसी तरह से पहना दूँगी, तो बाद में फिर इनको सही करके ना पहनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे ना लेट हो रहा है, अभी खाना वाना बनाना है। तो अभी कुछ बनाई भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से बच्चों को भी पहना देती हूँ। सब लोग पानी धानी पिएंगे। और फिर मुझे भी ना प्यास बहुत तेज़ से लगी थी। बच्चे तो मंदिर गए थे ना, तो वहाँ पे चाय पकौड़ी खा भी लिए थे, लेकिन मुझे नहीं खाना था तो मैं नहीं खाई थी। तो मुझे प्यास बहुत तेज़ से लगी है। तो मैं आर्यन को पहनाई, अथर्व को पहनाई हूँ करधन, और मैं खुद जूतियाँ पहनी हूँ। फिर मैं अभी पानी धानी पी के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। मैं जब मंदिर गई थी उससे पहले मैं छोले मतलब उबलने के लिए रख दी थी। तो जब तक मैं गई थी ना तब तक बच्चों को रेडी की, पूजा पाठ की, तब तक छोले उबल गए थे। तो इतना काम तो बना ही है कि मतलब छोले उबल गए थे तो अच्छा है। मैं फट से छोले बना लूँगी। और इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ, और उधर मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ कि मैं फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लूँगी। किचन में ना ज़्यादा टाइम लग जाता। अभी मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, कुछ तैयारी नहीं की हूँ, केवल छोले मतलब उबाल के मैं चली गई थी। तो मंदिर भी जाना ज़रूरी होता है। नवमी के दिन मुझे ज़रा सा भी फुर्सत नहीं मिलती। हर नवरात्र में मुझे नवमी के दिन फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत काम हो जाता है। हमारे जिम में ना इतना काम आ जाता है कि क्या करें। अकेले रहो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है काम करने में। और फिर कर भी क्या सकते हैं, करना भी ज़रूरी होता है। तो बिना लहसुन बिना प्याज के मुझे खाना बनाना है। तो बिना मैं लहसुन प्याज के ही बना रही हूँ। उधर तेल रख दी हूँ, गरम हो गया तो जीरे थोड़ा सा चटकाई हूँ और खड़े मसाले डाले हूँ। दालचीनी है, जीरा है, और तेज पत्ते नहीं थे, 1-2 लौंग है, काली मिर्च है, यही सब मतलब इसमें मैं डाल के ना फ्राई की हूँ।
तो वो हो गया है। मसाले सारे बेसिक मसाले ऐड की हूँ, छोले मसाले थोड़े से डाली हूँ, फिर कासूरी मेथी डाली हूँ, फिर इसको ना अच्छे से खूब भून लूँगी। और फिर टमाटर वमाटर डाल के मैं इनको भून ली हूँ। बिना प्याज डाले मैं बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज के। अदरक कद्दूकस करके मैं डाल दी थी इसी में। और छोले हमारे बॉईल हुए थे तो अच्छे से पके हुए थे, तो इनको भी मिला के मैं अच्छे से सारे मसाले में मिला लूँगी। फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी ग्रेवी के लिए। तो जितना जिसको ग्रेवी चाहिए होता है ना, उतना ही चाहिए डालना होता है, क्योंकि हमें चावल से भी खाना होता है। तो चावल से थोड़ा ग्रेवी रहता है ना, तभी मतलब अच्छा लगता है। छोले वैसे नहीं मतलब अच्छा लगता है। तो हमारे मतलब छोले पकने के प्रोसेस में हो गए थे। फिर इधर जब तक मैं छोले मसाले भून रही थी, तब तक मैं सब्जी भी कट कर ली। तो उधर मैं मसाले भूनती रही और इधर मैं सब्जी भी कट करती रही। तो एक किचन में ना 2 काम साथ में करते रहो तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता। अब मैं केवल मसाले भूनने पे लगी रहती ना, तो मैं इधर सब्जी का छौंका इतनी जल्दी मैं नहीं लगा पाती। तो उधर मैं मसाले भी भूनती थी, इधर फटाफट से आलू गोभी में कट कर ली थी, टमाटर मिर्ची वगैरह सब कट करके रख ली थी। फिर मैं इधर फटाफट से मैं सब्जी छौंका लगा दी हूँ। तो मैं गोभी फ्राई भी नहीं की थी, क्योंकि लेट बहुत हो रहा था ना। तो मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ, कभी फ्राई करके, जब मुझे टाइम रहता है तो मैं फ्राई करके भी बना लेती हूँ। अगर नहीं टाइम रहता तो एक साथ में मैं छौंका लगा देती हूँ। तो मेरा छौंका लग गया था, मैं नमक वगैरह डाल के अच्छे से मिला दी थी। फिर थोड़ी देर बाद इसको मैं चला ली हूँ अच्छे से कि ये मतलब पक जाए। और उधर छोले भी हमारे बन गए थे, मैं छोले हटा दूँगी। छोले बन गए तो इधर मैं रख दूँगी खीर बनाने के लिए। तो मैं कढ़ाई साफ़ कर ली थी। 1 लीटर मैंने दूध ले ली हूँ, दूध को मैं रख दी हूँ, खूब बॉयल होने लगा है। मैं तब पहले से ही चावल थोड़ा-सा मैं धो के भिगा के रखी थी कि पकने में जल्दी से पक जाता है। तो इधर मैं खीर बनाने पे लग गई हूँ और उसी बीच में आटा भी लगा के रख ली थी। खीर इधर पक रहा था, सिम पे कर दी थी, उधर मैं आटा लगा के रख ली थी फटाफट से। फिर मैं पूड़ियाँ इधर बनाती रहूँगी, उधर खीर भी पकता रहेगा। मेरा सब्जी आलू गोभी का बन गया था, चावल बन गया था, छोले का सब्जी बन गया था और फिर उधर खीर भी बन रहा है। इधर मैं पूड़ियाँ फटाफट से निकाल लूँगी। फिर आज मतलब नवमी के दिन ना पारण होता है, तो खाना है। कोई मतलब ये होता है ना, 10वीं में 9 दिन का व्रत करने के बाद 10वीं में पारण करता है, कोई नवमी में कर लेता है। तो मैं नवमी में पारण करती हूँ, तो 12 बजे से पहले ही खाना खाना है। तो इसलिए मैं फटाफट से बनाने पे लग गई हूँ कि 12 बजे से मैं पहले थोड़ा-सा कुछ खा लूँगी। भगवान का भोग वोग चढ़ा के फिर थोड़ा-सा कुछ खा लूँगी। मुझे कन्या नहीं मिली थी गाइस, मैं कन्या नहीं खिला पाती हूँ। लेकिन मंदिर वगैरह में जाके ना प्रसाद वगैरह चढ़ा देती हूँ, माता रानी से माफ़ी माँग लेती हूँ। क्या करूँ, कोई लड़कियाँ देती ही नहीं है ना इधर, हमारे इधर मतलब कन्या मिलती ही नहीं है। और फिर मंदिर में भी गई थी ना, तो उस मंदिर में भी कन्या नहीं मिलती हैं। जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ पे भी मतलब कन्या नहीं आती हैं, और मतलब दूसरे मंदिर में आती हैं, तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पाती हूँ गाइस, इसीलिए मैं नहीं खिला पाई। मुझे कन्या पूजन करने का ना बहुत शौक़ है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। और फिर इधर मेरा पूड़ियाँ फटाफट से मैं सारी पूड़ियाँ मतलब मैं बेल के रख ली थी, क्योंकि बेल के रख लो ना पूड़ियाँ तो तलने में ना बहुत आसानी हो जाती। नहीं तो मतलब थोड़े रहते हैं ना, जैसे मैं तो थोड़े पूड़ी होती है तो मैं बनाती रहती हूँ, बेलती रहती हूँ, और थोड़े ज़्यादा होते हैं ना तो मैं उनको बेल के रख लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से आसानी से सारी पूड़ियाँ फटाफट से निकली। हमारी सारी पूड़ियाँ फूली-फूली बनी हैं और बहुत अच्छी टेस्टी मतलब खाना बना था हमारे यहाँ। हमारा खीर भी बनके रेडी हो गया है, देखिए गाइस। अब इसमें ना इसी प्रोसेस में मैं ये थोड़े ड्राई फ्रूट में कट करके रखी थी। तो मखाना है, किशमिश है, काजू बादाम है, तो और इलायची पाउडर, इसी में मैं सारा सब कुछ ऐड कर दी थी। थोड़े मखाने पक गए थे, फिर इसी में मैं चीनी डाल दी हूँ। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, थोड़ा मीठा खाना है या थोड़ा मतलब ज़्यादा मीठा खाना है, आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। हमारा खीर बहुत अच्छा पक गया था। ये मैं पूड़ी बना चुकी थी, खीर हमारा पक गया था, और ये छोले में बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ गाइस। तो देखिए मैं इतना खाना नवमी के दिन बनाई हूँ। और खीर देखिए गाइस, बहुत अच्छा खीर बना था, खाने में इतना टेस्टी था कि क्या बताएं। हमारे घर में खीर सबको बहुत पसंद आया था, बच्चे भी खाए थे मांग मांग के, और हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगा था।
फिर मैं भगवान जी को भोग चढ़वा दी थी और बच्चे मतलब खाना खा रहे हैं। ये मैं हस्बैंड जी के लिए खाना निकाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि मैं अपना थाली कि आज मैंने यही खाना बनाया है। और खीरा रखा हुआ था ना, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सलाद भी नहीं काट पाई थी। और फिर मैं ऐसे ही हस्बैंड जी को मैं खाना दे दी थी, वो खाना वाना खा लिए थे। इस बीच ना मैं भी मतलब थोड़ा सा खीर पूड़ी का ना मैं पारण कर ली थी, मैं भी थोड़ा सा खा ली थी क्योंकि 12 बजे से पहले खाना खाना था। तो मैंने कहा थोड़ा खा लेती हूँ, नहीं तो मतलब क्या होगा कि टाइम भी निकल जाएगा और काम तो होता रहेगा। तो मैं आज ना इतना काम था मेरे जिम्मे कि क्या बताऊँ, बहुत टाइम लग गया था सारे काम करते करते। पूरा मतलब पूरे दिन इतने काम थे कि क्या बताएं। मेरा किचन का जो सिंक का पाइप है ना, ये चूहे ने कट कर दिया है पाइप को भी, तो पाइप छोटा हो गया तो पानी बाहर निकल रहा था। तो वही मैं थोड़ा ऊपर से नीचे खिसका दी हूँ ऊपर वाला पाइप कि अभी के फ़िलहाल के लिए चल जाए। फिर इसका पाइप बदलना है गाइस, मैं दोबारा से इसको बदलाऊँगी।